से आत्मा के साथ तेरी आराधना करें, धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तू हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
तू जीवित परमेश्वर है। तू दिन दिखने पर करुणा करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। हमारी अपराधों को तू देखना सीखा, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और हमारी पापों को हमेशा के लिए माफ किया। और जो कोई भी इंसान तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है। प्रभु यीशु तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू पवित्र है, तू धर्मी है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर, तू अनंत से अनंत तक रहने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस समय। सिर्फ मांगने नहीं, सिर्फ लेने ही नहीं, हम यहाँ पर आए हैं तेरे हाथों को नहीं, तेरे चेहरे को ही हम निहारने आए हैं। सिर्फ मांगने नहीं, सिर्फ लेने ही नहीं,
मृतक को जिलाया, आंधी तूफानों को शांत किया, दुष्ट आत्माओं को दूर भगाया। प्रभु यीशु, तू हर एक चीज़ों पर अधिकार रखता है, इसलिए आज हम निर्भयता के साथ तेरे पास आते और तेरी महिमा करते, तुझ पर भरोसा रख। अभिषेक करो पिता इस सभा को, धन्यवाद देते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार सभी लोगों को अभिषेक करो, हृदय से बातें करो पिता, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आज इस सभा में कोई भाई बहन ऐसे जो पहली बार आए हों, अपने हाथ को ऊंचा कर सकते हैं। कोई नहीं? आइए हम सभी वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 6:6। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। चींटियों से हमको बहुत सीख मिलती है, क्योंकि चींटियों को जब भी आपने देखा होगा तो कतारबद्ध होकर चलती हैं और उनके सामने अगर आप फिक्र करते हैं तो अपने रास्ते को चली करते हैं, लेकिन वो कभी विवश नहीं होती हैं। जहाँ उनको जाना होता है वो अपने मार्ग को भी चेंज कर सकती हैं, लेकिन वहाँ तक कोशिश करती हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए और पहुँचती हैं। तो इसलिए वचन कह रहा है कि आलसी चींटियों के पास है। चींटियों से हमें सीखने के लिए बोल रहा है और उनके कामों पे हमें ध्यान देने के लिए बोल रहा है। तो आइए, जैसा सभी आप लोग जानते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम रविवार को सभा लगती है 10:30 बजे गाइडेंस पब्लिक स्कूल, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं। ठंड की वजह से थोड़ा समय लेट हो जा रहा है, लेकिन अब मौसम सही हो रहा है, समय का ध्यान है। और बुधवार को सभा लगती है शाम 7 बजे रजनीकांत सेंट स्कूल के बगल में। कुछ लोग अभी तो देखे भी नहीं होंगे, नहीं आप इसको, आप सब वहाँ आइए बुधवार को शाम 7 बजे। साप्ताहिक परिवार में संजय और मोदी जी के परिवार के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर जी आशीष करें, आत्मिकता में बढ़ाए और सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। साप्ताहिक की संधि है पास्टर रोशन बसई से, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा और उसकी इच्छा से अगुवाई करें, उन्हें स्वस्थ रखे, कलीसिया बढ़े और नए सिरे से बने। प्रार्थना का मतलब हो कि हम लोग डेली जो प्रार्थनाएं करते हैं, तो अपने लिए प्रार्थना लास्ट में हमें करनी चाहिए बहुत थोड़ी सी, बाकी कलीसिया के लिए, संसार के लिए, देश के लिए। सब प्रार्थना करने के बाद जो हमें अपने लिए जो प्रार्थना करनी चाहिए, वो लास्ट में थोड़ी सी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है, हमें ज़्यादा उसके सामने बड़ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी आत्माओं को जानता है। तो हमें ये जो नाम बताए जाते हैं, इन नामों के लिए आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे। इस साप्ताहिक जन्मदिन है, आज हमारी बेटी का जन्मदिन है, आराध्या का। परमेश्वर आशीष करे, प्रार्थना करें जो है उन्हें स्वस्थ रखें। प्रीति, अमृत कुमार और रचना जी, इनके नाम के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर इन्हें चंगाई दे। जो भी समस्या है उनके शरीर में, परमेश्वर आशीष करे। संतान से आशीषित हों। आशा जी, सेनू जी, सुधर जी, नेहा जी, शिल्पी काका गाँव से संतान के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करें और इस सभा में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हों। नॉर्मल डिलीवरी, रोशनी और सुहानी जी के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इन्हें नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
उधर ही हम लोग पिकनिक था, बहुत खूबसूरत पिकनिक था और बहुत थोड़ा समय था और उसी थोड़े समय में बहुत कुछ हो गया। और जो भी होता है अच्छा ही होता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है। और बहुत खूबसूरत समय था। कुछ बोलते ना, कभी कभी हम लोग उम्मीद नहीं होता है और पिकनिक में वो चीज़ें हो जाता है। और अमित का भाई अजय और उसकी पत्नी साथ में थे। भले वो थोड़ी समय के लिए आए, बट परमेश्वर की अनुग्रह है। कई बार हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए दुखी होते हैं, कई बार वही लोग सामने से बोलते हैं, और ऐसे मौके में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और हम बुलाते हैं स्कूल की टीचरिंग काम खत्म करके घर में खाना पका के, खाना ले के, खाना खा के बच्चों के साथ आना पिकनिक, ये सबसे गौरव की बात है। जोरदार स्वागत करते हैं हम ये शकुंतला जी का स्वागत। थोड़ा गवाही सुनते हैं। मास्टर जी ने, हम टीचिंग करते हैं तो हमारी छुट्टी 12 बजे हुई थी। उसके बाद हम आए, उसके बाद हमने लंच बनाया पिकनिक के लिए, सभी लेके आते हैं। उसके बाद फिर हम पूरा प्रोग्राम हम छोड़ दिया था, वैसे काफी प्रोग्राम छोड़ के आए थे क्योंकि हमें आना जरूरी था। उस बार भी नहीं आए थे तो पास्टर जी ने 2-3 बार फोन किया था, कहाँ है कब आएंगे, कहाँ है कब आएंगे, हमने कहा नहीं आ पाएंगे। हमने कहा इस बार हमको जाना है, तो हम वही आए थे। तो वहाँ पे भी हम लोग पहले उतर गए थे, उस बार बहुत घूम के जाना पड़ा था। तो हम लोग परमेश्वर जानता था कि हमें बहुत दिक्कत होने वाली है, तो उन्होंने पहले से हमें भाई को भेज रखा था कि हम लोग जैसे ही पहुंचे वैसे तो हमें मिल गए। उसके बाद उन्होंने 3 चक्कर लगा के हम लोग वहाँ अंदर पहुंचाया था। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो अपना दूध के रूप में उन्हें वहाँ पे भेज रखे थे। काफी कम समय था, हम लोग 3 बजे पहुंचे थे, काफी लेट हो गया था, तो इसलिए ज्यादा गेम तो नहीं हो पाए थे, लेकिन वचन हो गए थे। जैसे पास्टर जी ने बताया था परमेश्वर का सुंदर संसार, तो परमेश्वर वाकई ने बहुत सुंदर संसार बनाया है जिसका फायदा हम सभी उठाते हैं। हर चीज इतनी अच्छी बनाई है कि बहुत ही कुछ, जैसे चिड़िया है, पेड़ पौधे हैं, हर चीज परमेश्वर ने बनाया है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर संसार में उसने हमें रखा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस जय इब्रानियों अध्याय 11 का वचन 4। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। परमेश्वर के सामने भेंट तो दोनों भाइयों ने दिया था, लेकिन एक की भेंट को स्वीकार किया, एक की नहीं किया। हाबिल और कैन, जो हाबिल था वो कैन से उत्तम भेंट दिया था। तो कैन हाबिल अपने भाई से चिढ़ने भी लगा था, परमेश्वर ने उसकी जो गवाही दी। व्यवस्था विवरण 16 के 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो पूछे यहोवा के सामने कोई न जाए। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हमें खाली हाथ नहीं आना चाहिए। वचन ये भी कहता है इब्रानियों 13 का 15 में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सदा चढ़ाया करें। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यदि आपके पास नहीं है तो आप उसके भवन में धन्यवाद की भी भेंट चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय हमारे मन की बात को जानता है कि हमारे पास है या नहीं है। और परमेश्वर जो हमें देता है उसके अनुसार हमें परमेश्वर के राज्य में देना चाहिए। दशमांश, भेंट और दान ये सब अलग अलग चीजें हैं। दशमांश हमारा वो है जो हमारी सैलरी का मेन जो पूंजी होती है उसका दशमांश हम लोग देते हैं, और दान और भेंट
जिसकी जो इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई मानक निर्धारित नहीं है, लेकिन जो दशमांश है ये फिक्स होता है हमारी सैलरी का, हमारी कमाई का जो हम लोग कमाते हैं उसका 10वां परमेश्वर के लिए दान करें। आइए हम सब अपने भेंट को अपने हाथों में लेते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे चरणों में आते हैं। आज सुंदर समय दिया आपने पिता परमेश्वर कि आज हम सब तेरे भवन में तेरे वचन को लिए उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर विश्वास के साथ, हर्ष के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के लिए पिता उत्तम उत्तम भेंट जो हो रहे हैं पिता परमेश्वर, तो आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उनके भेंट तेरे स्वर्ग में स्वीकार हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। जो भाई बहन आज तेरे राज्य के लिए हो रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उन्हें ब्लेस करना और उनके बैंक बैलेंस पिता भरे रहें, कोई कमी कोई घटी ना हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, तो सबको आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ओके, लगातार या बने रहना इसका विषय है। तो हम लोग आज पढ़ते हैं, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसके बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उसमें बलवा ना करो, और वह जो तुम पर राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। 15 परंतु यदि तुम यहोवा की बात ना मानो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसीलिए 16 वचन, इसीलिए अब तुम खड़े रहो और उस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। 17 आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ बरसाएगा और मेघ बरसाएगा और मेघ भर जाएगा। अच्छा, मेघ भर जाएगा, मेघ भर जाएगा, मेघ बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मानकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। 18 तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेघ बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय से बातें करना। तेरी दया और तेरी कृपा प्रभु यीशु, तू लोगों से प्यार करता, लोगों की दुख तकलीफ कष्ट को जानता है और उनकी मन की बातें को जानता है, उनकी बैठना उठना, उनके दुख कष्ट, उनके आय उपाय, उनकी सोच विचार, उनकी शरीर और उनकी मन की भावनाओं को आप समझते हैं। इसलिए प्रभु तेरी अनुग्रह में तू बातें करना, तेरी वचन से बातें करना कि वो आत्मिकता में बढ़ सके, विश्वास में बढ़ सके, वचनों में बढ़ सके, आत्मा में बढ़ सके, संगति में बढ़ सके, कलीसिया में बढ़ सके, और पिता आपके साथ हमेशा पीछे चलते रहे, प्रार्थना में बढ़ सके। प्रभु यीशु, आप प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिएगा। नहीं, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? सारे बच्चे संडे स्कूल में जाइए। अगर जो माँ बाप नहीं भेजेंगे तो बच्चों को मत लेकर आइए। संडे स्कूल सभी को भेजिए, सभी बच्चे को संडे स्कूल भेजिए, सभी बच्चों को लेके जाओ संडे स्कूल। और बाहर कोई जाएगा नहीं, और जब बाहर जाएगा तो जो रोएगा तो तुरंत लेते आना, उनके माँ बाप पे छोड़ देना। संडे स्कूल जाओ। ओके, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी पड़ोसी को बोलिए आप अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। ओके, जो पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा 2 मिनट विचार करिए, फिर हम लोग संदेश में चलते हैं। जो हम लोग पढ़ा, ठीक है, बैठ जाइए। धन्यवाद। फिर थोड़ा विचार करिए, फिर हम लोग संदेश में चलते हैं। हो गया? चलिए, कोई बात नहीं, जो भी हो गया अच्छी बात है। ओके, तो
क्या विचार आया? क्या बोलते हैं? यहाँ पर शीर्षक है लगातार या बने रहे। लगातार परमेश्वर में बने रहो, लगातार परमेश्वर में बने रहो, ना लगातार या बने रहे। शब्द मतलब शीर्षक समझ रहे? लगातार में परमेश्वर में रहना, मुझे कभी ना डाउट करना ना संदेह करना। जो परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में करता है वो मेरे लिए हर एक चीज उसका किया हुआ उपकार ही होगा। पर कई बार हम मांग करते हैं, यहाँ पर एक ही चीज है, शमूएल की बातें लोग ना मानकर राजा मांगने का, राजा मांगना, समझ रहे हैं? एनीवे कुछ बातों में हम देख सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी बात किया, यहाँ पर कुछ चीजें हम देखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। परमेश्वर प्रेमी है, उसका प्रेम को हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उसके अनुग्रह को समझने की जरूरत है। परमेश्वर धर्मी है, उसकी धार्मिकता को हमें समझना है और उसमें बने रहना। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि लगातार प्रार्थना करो, करेक्ट? अगर आप न्यायों का किताब पढ़े तो न्यायों की किताब इतना बुरी हालत था न्यायों की किताब में कि इजराइल लोग पाप करते हैं, फिर वो दूसरे देश आकर उन पर कब्जा कर लेता है, उनको गुलाम में ले लेता है, उनको अत्याचार करता है, उनको अत्याचार किया जाता है उन पर, और फिर वो चले जाते हैं कुछ साल के लिए बंदिश में, गुलामी में। फिर वहां पर पुकारते परमेश्वर, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। फिर परमेश्वर उनका सुनता है, परमेश्वर फिर उनको छुड़ाता है, फिर उनको उसी देश में लेकर आता है, और फिर वो लोग पाप करते हैं, फिर गुलामी में जाते हैं, फिर कई साल तक तड़पते रहते हैं, गुलामी में रहते हैं, फिर परमेश्वर को पुकारते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर परमेश्वर छुड़ाता है। ये लगातार चलते रहते। ऐसा मसीह लोग नहीं होना चाहिए, विश्वासी लोग ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। लगातार परमेश्वर में विश्वास में बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ, अनुग्रह में बढ़ते जाओ, सेवा में बढ़ते जाओ। हमें लगातार बने रहने की जरूरत है परमेश्वर में। हमें कभी भी कोई भी चीज की मांग करने की जरूरत नहीं। मेरे अभिलाषाओं के लिए, मेरी लालसाओं के लिए क्या मैं परमेश्वर से मांगू मुझे धनवान बना दे? नीति वचन कहता जो धन पर भरोसा रखता वो मूर्ख है, जो अपनी समझ पर भरोसा रखता वो भी मूर्ख। कई सारे ऐसी बातें कहता है। एक भेड़ है और उसकी 7 बच्चे, और वो अपने बच्चों को एक कमरे में बंद करके उसने बोला कि मैं जा रहा खाना लाने के लिए, तो तुम लोग यहीं पर रुकना, और भेड़िया हमारे आसपास घूमता है, सावधान रहना। भेड़िया का आवाज भारी होता है और उसके पैर काले होते हैं, ध्यान देना, दरवाजा मत खोलना। अपने बच्चों को बोल के भेड़ खाना बटोरने के लिए चली जाती है। और जब भेड़िया वो सुनता है उनकी बातें, उसकी माँ बच्चों को समझाए, भेड़िया सुनता है, और फिर जब उसकी माँ चला जाता है द्वार बंद करके, दरवाजा बंद करके, तो वो आता है, उसकी माँ जो कोड वर्ड देता है, कोड वर्ड मतलब एक उसकी माँ की पहचान बताया था उसकी माँ। नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे, तुम्हारी माँ आ गया है, खाना साथ ले आया है। समझ रहे हैं? ऐसा एक कोड वर्ड, और वही कोड वर्ड सिर्फ उसकी माँ और वो बच्चे जानते हैं और कोई नहीं जानता। बट वो भेड़िया उनकी कोड वर्ड सुना था, तो वो आता दरवाजा, जब उसकी माँ चला जाता खटखटाता और वो कोड वर्ड बोलता है और उसका आवाज भारी होता है, तो बोलते नहीं तुम हमारी माँ नहीं हो सकता, क्योंकि माँ की आवाज प्यारी और मीठी है। तो बोलता यार क्या करें, फिर वापस वो चला जाता, फिर वापस थोड़ा आवाज को मीठा शहद खा के आता है ताकि उसकी आवाज भी मीठा हो जाए, और फिर आता, फिर गाना गाता, बोलते हाँ यार मीठा आवाज है, मम्मी की आवाज है।
तो पैर देखते, उसका पैर काला, नहीं नहीं तुम हमारी मम्मी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारा पैर काला है। वो बोलता मैंने सुना था, मैं गड़बड़ कर दिया। फिर से वापस जाता, फिर वो शहर में चक्की होता है, वो चक्की में आटे इधर इधर रखा होता है, चक्की उधर से आटे में पैर डाल के वो चला आता है और फिर कोड वर्ड बोलता है और फिर पैर भी देखते बोलते। फिर भी छोटा जो लड़का होता बच्चा होता है भेड़िया का, नहीं भेड़ का, तो वो बोलता नहीं नहीं खोलो मत, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। तो बोलता नहीं मैं तुम्हारा माँ हूँ, खोलो। तो खोले तो अंदर गया, अपनी बोरे में सभी को भरा और वो निकल चला गया। वो अपनी अड्डे में लेकर जा रहा था। तो जाते जाते भारी हो रहा था, वो उठा नहीं पा रहा था भेड़िया, 7 बच्चे। तो रास्ता में बोला थोड़ा इनको बांध के रखता हूँ और मैं थोड़ा आराम करता हूँ। तब तक उसकी माँ आया, देखा कि भेड़िया का आवाज बच्चों को लेकर गया भेड़िया आके। तो उसने पीछा पीछा की गया तो देखा भेड़िया सो रहा, तो उसने खोल के बच्चों को बचा लिया और उस बोरे में पत्थर डाल दिया। भेड़िया उठा के लेकर गया अपने कहां पर, अड्डे में। क्या लेकर गया? पत्थर। कई बार होता है हम लोग विश्वासी भी परमेश्वर की बातें ना मानकर ऐसे जगहों पर फंस जाते हैं, पर हमेशा परमेश्वर बचाता अंत के समय। मृत्यु के कागार पर भी वही परमेश्वर तब भी बचाता है। इसीलिए भजन 23 में कहता, मृत्यु के अंधकार में होकर, तराई में होकर चलो तब भी भयभीत ना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। छोटी सी बात है यहाँ पर, अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, चलने वाले। वचन 14 मुझे बहुत अच्छा लगता है। यदि तुम यहोवा का भय मानते हो, पहला शमूएल का 12 और वचन 14 में, यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टाल कर उसे बर्बाद ना करो, और वह जो तुम पर राजा हुआ है, दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। मैं ये कहने का मतलब लगातार चलते रहो, भला होगा जरूर। परमेश्वर ने कहा है होगा भला। कई बार लोग थोड़ी समय चलते हैं, लगातार नहीं चलते, थोड़ी समय चलते हैं, फिर हवास में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, झाड़ियों के बीच में फंस जाते हैं। इसी कारण से वो बढ़ नहीं पाते, भला नहीं हो पाता उनका। हमें ऐसे मसीह नहीं बनना है। कलीसिया परमेश्वर की, मैं परमेश्वर का संतान होने के नाते परमेश्वर मेरे लिए अच्छा सोचता है और मेरा भला हो, इसीलिए वो इस प्रकार की वचन और इस प्रकार की आज्ञा देता है। ये लोगों ने शमूएल की बात ना मानकर किसकी बात मानने? हमें राजा चाहिए, राजा एक दीजिए और वही हमारा राजा हो और जो कुछ करे हमारे लिए वही हम फॉलो करें। परमेश्वर कहता क्यों? राजा क्यों चाहिए? तुमने राजा मानकर बहुत बुराई किया, बहुत बुरा किया। परमेश्वर की बात ना मानकर, जैसे आप जयप्रकाश जी मुझे बता रहे थे कि हमें परमेश्वर कुछ कैसे भी हालत में रखा हो, हमें परमेश्वर की हर हाल में आज्ञा मानने की जरूरत है। राजा की क्या जरूरत थी? जब परमेश्वर अगुवाई कर रहा हमारा, तो मुझे राजा की जरूरत नहीं है। सिंपल, मुझे और कोई पास्टर की जरूरत नहीं। मेरा कलीसिया है, मेरा पास्टर है। अगर अनबन भी हो जाता तब भी मैं कलीसिया आता हूं और मैं वचन सुनता हूं। मैं वचनों में चलने के लिए आता हूं, मैं वचन सीखने के लिए आता हूं, मैं वचन के साथ रहना चाहता। मैं परमेश्वर को फॉलो कर रहा, पास्टर को नहीं, और ना पास्टर के परिवार को, ना मैं किसी और इंसान को फॉलो कर रहा। मैं परमेश्वर को फॉलो कर रहा। मैं परमेश्वर में बने रहना है। मुझे उस इंसान के साथ बने रहने की जरूरत नहीं। कई बार इंसान आएंगे और चले जाएंगे, मुझे किसी इंसान से लगाव नहीं रखना है, मुझे परमेश्वर से लगाव रखना है। मुझे राजा नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा चाहिए। मुझे परमेश्वर की बात सुनने की जरूरत है। जब मैं परमेश्वर की बात सुनता हूं, जब मैं परमेश्वर की बातों के
बातों को मानता हूं, उसका भय रखता हूं, उसके पीछे लगातार चलता हूं, तो परमेश्वर नहीं कह रहा तुम्हारा भला नहीं होगा, भला होगा। मैं काम करता, मैं जब करता, मैं जो कुछ करता हूं मेरा है, उसी हिसाब से मैं परमेश्वर को फॉलो करता हूं। मैं कई सारे लोगों को देखा है, उनका जॉब सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, फिर भी 2 क्लास करने के लिए 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक एक क्लास करने के लिए दौड़ के आते हैं। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा, क्योंकि उनको सीखना है। मुझे कल एक लड़की बता रही थी कि मुझे सीखना है पास्टर जी, बाइबल स्कूल सीखना है, मुझे किसी भी हाल में बाइबल को जानना है। किसी ने मुझे सवाल किया और मैं जवाब नहीं दे पाया, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। जब तक मैं सीखूंगा नहीं, जब तक मैं जानूंगा नहीं, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे परमेश्वर को जानना है, मुझे बाइबल क्लास करना है। कब कब क्लास होता है मुझे बताइए, मैं आऊंगा। सोचिए, निर्णय लोगों का। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जॉब है, थक जाता है इंसान, फिर भी कहता नहीं एक क्लास में करूंगा। 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो आखिरी क्लास होता मैं वो क्लास करूंगा। जब से आऊंगा क्लास करूंगा, फिर मैं घर जाऊंगा। ये निर्णय है लोगों का, ये निर्णय मानते हैं परमेश्वर की बात है। आज मालूम है मुंबई कलीसिया में 100 लोग बाइबल स्कूल में साइन अप किया, 500 रुपया उनका रजिस्ट्रेशन है, 100 लोगों ने किया। मैं सुनकर मेरा दिल प्रफुल्लित हो गया कि लोग निर्णय ले रहे हैं सीखने के लिए, जानने के लिए, परमेश्वर की बातें मानने के लिए। जब तक आप जानेंगे नहीं, हवा में बातें करेंगे, और हवा में बातें करना अच्छी बात नहीं है। आज संसार के लोग इसी प्रकार बातें करते हैं। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की बातें मानो, शैतान नहीं चाहता कि आप गहराई में घुसो, शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में आए। मैं तो तुम्हें दे रहा हूं, शैतान चाहता है मैं तुम्हारा मां हूं, मैं मीठी आवाज से गा रहा हूं, देखो मेरा पैर सफेद है, आओ मेरे पास, खुलो द्वार, मैं तुम्हारा मां हूं, मैं शहद खा के आया हूं। शैतान कहेगा आपके पास आके, समझ रहे? तो इसीलिए आपको संभालना, समझना जरूरी है। कई बार लोग कहेंगे मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, वो मान लेंगे क्योंकि वो हवा में है। कोई चांद अब तक तोड़ के लाया है? कोई नहीं लाया, फिर भी हम उसकी बात मान लेते हैं। तारे तोड़ के लाऊंगा, एक तारे तोड़ के लाओगे धरती गायब हो जाएगा, तारे तोड़ के लाएगा। ये सपना दिखाते हैं लोग, समझ रहे? तो इसीलिए केयरफुल रहो, सावधान रहो, चांद तारों को बोलो, सिंपल छोटी छोटी बातों पर गौर करो। परमेश्वर आपका भला चाहता है, कभी भी कहीं भी भला चाहता है। परमेश्वर के वचन सीखने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, वचन में चलने के लिए कोशिश करो। पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो तुम्हारा भला भला होगा। यहोवा के पीछे पीछे चलने वाला। दूसरी बात हम देख सकते हैं, यीशु मसीह, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, उसकी वचन में, आपने सुसमाचार सुना, यीशु पर विश्वास किया, विश्वास करने वाला आप हो, और यीशु का वचन सुना, जो सुनाया वो छोड़ो, आपके अंदर जो वचन काम किया, किसका वचन था? यीशु का। और यीशु का वचन सुनकर आपने क्या किया? विश्वास किया। करेक्ट? क्या कहता देखिए यूहन्ना का 8वां अध्याय वचन 31 में, 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे, क्या सच में आप यीशु का चेले हो? आज किसी को कहते हैं वचन थोड़ा शेयर करो, अभी ग्रुप है हम लोग का, एक जीजीएफ लखनऊ ग्रुप है,
जीजीएफ लखनऊ ग्रुप है, कोई एक वचन ही नहीं डालता। कितने अफसोस की बात है, सुबह उठते हैं विश्वासी भाई बहन, वचन सुनते, वचन पढ़ते, कुछ तो बात करता पवित्र आत्मा, एक लाइन तो बातें करो, एक तो वचन डालो, कुछ तो आपका थॉट डालो, कोई डालता नहीं। इंतजार से पास्टर जी डालेंगे, पास्टर जी गए ऊपर ग्रुप में देख रहे, पास्टर जी आज डाले नहीं, अरे पास्टर जी गए ऊपर, कुछ तो डालो, वचन में बने रहो। अरे आपकी दिल की तसल्ली के लिए कम से कम करो। आप विश्वासी हो, परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास किए हो, वचन सुने और हम विश्वास किए हो। जब हम वचन में बने रहेंगे तो क्या उसकी चेले ठहरेंगे, सचमुच का चेले, झूठमुच का नहीं, सचमुच का, सचमुच मेरे चेले ठहरो। अद्भुत है ना। यहूदी, कई सारे यहूदी, तो उनको यीशु मसीह ने क्या कहा, अब हम यीशु आप पर विश्वास किए, अब हम क्या बनेंगे, जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। विश्वास करने से कुछ नहीं होता, वचन में बने रहना जरूरी। कई बार आंधी तूफान, तकलीफें, परेशानी, दुख, कष्ट, बीमारियां, बहुत सारे ऐसी चीजें आई, उतार चढ़ाव हमारा जीवन है, कई सारी ऐसी चीजें आई। अगर मैं वचन में बने रहता, परमेश्वर का वचन जैसा कहता मैं उसी प्रकार आज्ञा मानता, तेरा मेरा घर चट्टान पर है। आंधी आए या तूफान, बाढ़ आए या बरसात होए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे, मेरा घर गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का आज्ञा मानता हूं, परमेश्वर के वचन में बना हूं। इसीलिए जरूरी है मुझे समझना। इजराइल के लोगों को देखिए, शमूएल कितना खूबसूरत बातें कर रहा, मगर फिर भी उनको राजा चाहिए। भैया आपका राजा चाहिए, राजा के पीछे पीछे आपको चलना, परमेश्वर के पीछे पीछे नहीं चलना, राजा के पीछे पीछे चलना। यीशु मसीह के पीछे पीछे इसीलिए चलते, रोटी देगा और हम यीशु को राजा बनाएंगे, वो हमारा राजा बने। यूहन्ना के 6वें अध्याय में कहता है, लोग आए रोटी खाने के लिए और लोग तो उसको राजा बनाने के लिए तैयार थे, लोग उसको राजा बनाने के लिए तैयार हैं। सोचिए थोड़ी समय के लिए, राजा बनने के लिए देखा यीशु, ये लोग राजा बनने के लिए तैयार है, वो राजा बनकर नहीं आया। जब राजा बनकर आएगा उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, सवाल नहीं कर सकता। समझ रहे? वचन में बने रहो, उसके पीछे पीछे चलो। मुझे राजा के पीछे नहीं चलना, मुझे नेता के पीछे नहीं चलना, मुझे पास्टर के पीछे नहीं चलना, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना, मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना, मुझे वचनों में बने रहना। समझ रहे? यूहन्ना 15 वचन परमेश्वर की प्रेम में बना रहना, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, स्थिर रहो उसके प्रेम को, उसके प्रेम को समझो, उसके प्रेम को अपनाओ, अपना जीवन में अप्लाई करो और फिर उसी प्रेम को दूसरों को दो और उसी प्रेम में स्थिर रहो। जिस तरह यीशु आपसे प्रेम करता, उसी तरह एक दूसरे से प्रेम करो, यीशु के प्रेम से। मुझे सांसारिक प्रेम से लोगों से प्रेम नहीं करना, मुझे यीशु के प्रेम से प्रेम करना। मेरे पास पहले सांसारिक प्रेम था, क्या मैं जितने कलीसिया में लोग आए ऐसे लोगों से साथ में बैठता था कभी? नहीं। तो वो प्रेम मेरे पास आज है नहीं, मुझे वो प्रेम से किसी को प्रेम करना नहीं। यीशु ने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपना प्राण दिया, मैं उसी प्रेम से प्रेम करूंगा। पहले, सबसे पहले मुझे उसके प्रेम में बने रहना जरूरी है। वचन क्या कहता देखिए, यूहन्ना का 15:9 में, सच्ची दाखलता मैं हूं। ओके, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। एक पेड़ की तरह डाली, पेड़ में डाली जैसा बना रहता, उसी तरह यीशु के प्रेम में बने रहो। पिता ने यीशु से प्रेम किया, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे प्रेम में तुमसे किया, मेरे प्रेम में बने रहो। सिंपल सी बात है। मुझे और कुछ नहीं दिखता, मुझे और कुछ नहीं समझना, जैसा यीशु प्रेम किया उसी प्रेम से मैं प्रेम करता हूं।
बस बात खत्म। मुझे कोई क्रिया बोलता, कोई फुसलाता, कोई बात कुछ करता नहीं। मुझे सिंपल परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। आया, बच्चों को फुसलाया, शहद खा के आया, भारी आवाज को सुनहरी आवाज कर दिया। ये कौन करता? ढोंगी, शैतान, आपको मुझे भटकाने के लिए, ताकि परमेश्वर की अच्छी चीजों से हमें दूर रख सके, कष्ट में ले जा सके, परमेश्वर की अच्छी चीजों में ना बना रखे। कई बार हम लोग ये चीजों को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जरूरी है हर चीज का परमेश्वर एक पेन, अगर आपके पास अगर इंक नहीं है तो पेन का कोई मतलब नहीं है। आप एक मसीह हो और मसीह का प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं। मसीह कोई मतलब नहीं। नारियल है, नारियल में नारियल ही नहीं। बताओ कैसा नारियल है भाई? हाँ, नारियल है, बढ़िया मस्त दिख रहा, तोड़ा तो नारियल ही नहीं। ये काहे का नारियल है भाई? मसीह हो और मसीह का प्रेम ही नहीं है आपके पास तो काहे का मसीह? कैसे मसीह हो? आपको समझना, मसीह के प्रेम अपने जीवन में लागू करना। जिस तरह पिता कह रहा, यीशु मसीह कह रहा, पिता ने मुझसे प्रेम किया, जैसे प्रेम किया वैसे मैं तुमसे प्रेम किया। मेरे प्रेम में बने। जब हम उसके प्रेम में बने रहे तभी तो हम एक दूसरे से यीशु के प्रेम से प्रेम कर पाएंगे और दिखा पाएंगे उसके प्रेम को। हम बने ही नहीं तो दिखाएंगे कहां से? समझ रहे हैं? इमली के पेड़ में गुलाब का फूल ऐसा बने तो कैसा लगेगा? इमली के पेड़ में गुलाब का फूल या करेला के पेड़ में गुलाब का फूल नहीं, करेला के पेड़ में सेब, मानेगी क्या? मानेंगे? करेला में क्या आएगा? सेब मीठा आएगा, कड़वा है। क्या बोलते? कड़वा ही। मीठा, तीखा, 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 मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा। खट्टा को भी तो कड़वा बोलते हैं। सोचिए, अगर मैं ऐसा कहूं तो कहें नहीं, अगर हम एक मसीह के कहलाते हैं और यीशु का प्रेम भी नहीं तो फिर क्या है? यानी कि दिखावा मसीह, वो बना नहीं सकते। पेड़ के साथ अगर डाली बना रहता है तभी वो पेड़ का मतलब को समझाता है। फूलते हैं, खिलते हैं, फलते हैं, फूल खिलते हैं और फिर फल फलते हैं, तभी मालूम पड़ता कि ये पेड़ बना रहता है। आप परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में बने रहेंगे तभी आप यीशु का प्रेम को दिखा पाएंगे। ईर्ष्या, जलन, लालच, अहंकार, घमंड, ये सब चीजें आपके प्रेम को, यीशु के प्रेम को रुकाता है आपके अंदर आने से। इसीलिए आपको मुझे समझना, ये सारी चीजों को हमें बदलना। सबसे पहले पवित्र आत्मा का फल कौन सा है? सबसे पहले पवित्र आत्मा का फल कौन सा है? प्रेम। सबसे पहला फल प्रेम है। अगर आपके अंदर वो परमेश्वर का फल ही नहीं है तो किसका फल होगा? शैतान का फल होगा। झूठ, झूठी दिलासा देना, सांत्वना झूठी देना, भावुक होना, रो रो के प्रार्थना करना, ओ लॉर्ड उसको बचा लो लॉर्ड। भावुक किस करते? भावुक से कभी भी कोई काम मत करो। ये भावुक से करना दूसरों को दिखाना है कि मैं कैसा मसीह हूं। सच्चा प्रेम कभी दिखावा नहीं करता। यीशु मसीह ने कोई चीज को दिखावा में नहीं बदला, परंतु हकीकत में करके दिखाया। ये परमेश्वर का प्रेम है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते इन सब चीजों को। जब हम वचनों में पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बने रहते हैं, तभी हम समझ पाते हैं। प्रेम में बने रहो। ओके, अनुग्रह में बने रहो।
परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और वचन 43 में परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मतों में आए हुए भक्तों में से बहुतों ने पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। वो वचन सभा चल रहा था, यहूदी वाले और यहूदियों और यहूदी लोग वचन सुने, पौलुस और बरनबास के पीछे पीछे चल रहे। तब उनको समझा रहे, बोलो सभा के बाद समझा रहे कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अनुग्रह मतलब शुरू से आपको समझना होगा प्रभु यीशु मसीह आपको किस तरह से पुराने नियम की भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था और सारे भविष्यवाणी पूरी हुई और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कहां पर पैदा होना, किस तरह से पैदा होना, किस जगह पे पैदा होना, किस तरह से क्रूस पर मरना, फिर तीसरे दिन जी उठना, ये सारी चीजों को पहले से बताया। ये अनुग्रह का काम है जो आपको मुझे समझाता है और बताता है। एक छोटे बच्चे को हम उसको दाल चावल मीट मछली नहीं खिलाते, पैदा होता जब उसको शहद या दूध पिलाते हैं। ये अनुग्रह का काम है, आपको मुझे समझाता है। हम कौन है वो बताता है, तुम कौन हो वो बताता। हम एक पापी इंसान है, पाप के कारण हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते, समझा रहा। इसीलिए वो कह रहा अनुग्रह में बने रहो। अनुग्रह धीरे धीरे आपको समझाएगा, अगुवाई करेगा, आपको परमेश्वर के हर एक चीजों को समझाएगा। इसीलिए पौलुस कहता मैं जो कुछ भी हूं सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के वजह से हो, अनुग्रह के वजह से। सच्ची मुझे आज्ञा मानना है, मुझे परमेश्वर का भय रखना है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे परमेश्वर में लगातार बने रहना। विश्वास में बने रहो, प्रेरितों के काम 14:22, विश्वास में बने रहो और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। जब आप विश्वास में बने रहेंगे, प्रेम में बने रहेंगे, अनुग्रह में बने रहेंगे, लगातार परमेश्वर के पीछे चलेंगे, बड़ा कलेश उठाना भी होगा। समझ रहे? तो डरने वाली बात नहीं। अभी मैंने क्या बोला, भेड़िया ने अपनी 7 बच्चों को, भेड़ की 7 बच्चों को उठा के लेकर गया। वो चलते चलते थक गया, बीच में आराम करने लगा, तब तक उसकी माँ आकर उनको छुड़ा लिया, उस बैग के अंदर पत्थर भर दिया। कई बार परमेश्वर आप और मेरे जीवन में शैतान चारों तरफ से भरा बांध देता है आपको फंसाने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, परंतु परमेश्वर आता है कैंची लेकर काट देता उन जालियों में। समझ रहे? और आप आजाद हो जाते हो और आप घूम फिर के कहा जाते हो, फिर से आते कलीसिया पे, हे परमेश्वर थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मेरे कष्ट को दूर करने के लिए। पैसों का बहुत प्रॉब्लम था, घाव था, बीमार था, तकलीफ था, मैं पता नहीं था क्या क्या मेरे क्या बोलते टेस्ट में क्या क्या आया मुझे पता नहीं चला, बट धन्यवाद परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे ठीक करने। मेरे टेस्ट में ये आया वो आया, मैं सुन के परेशान और हैरान रह गया, परंतु कुछ भी नहीं था। परमेश्वर आया, टेस्ट पेपर को काट दिया। सोचिए, अद्भुत है। बस बने रहने की जरूरत है। इधर उधर की बातें छोड़ो, परमेश्वर की बातें करो, इसकी उसकी बातें मत करो, परमेश्वर की बातें करो। उसको मत देखो, परमेश्वर को देखो। उसकी मत सुनो, परमेश्वर की सुनो। राजा की मांग मत करो, परमेश्वर आपका राजा है, उसकी सुनो। अद्भुत है ना? विश्वास में बने रहो। अब्राहिम विश्वास में बना रहा, चाहे वो कैसा भी हो। अपने बेटे तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, बना रहा। प्रार्थना में बने रहो। कुलुस्सियों का 4 प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप एक विश्वासी हो, प्रेम में बने हुए हो, वचन में बने हुए हो, परमेश्वर के आप पीछे चल रहे हो, अनुग्रह में बने हुए हो, विश्वास में बने हुए हो, तो प्रार्थना में भी बने रहो।
कुलुसियों का 4 प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, हमेशा मसीह जीवन में जागरूक रहो। मसीह सो मत। अभी हम लोग पढ़ा नीति वचन का 6:6 में, क्या पढ़ा? चिट्ठियों का जाकर देखो, हे आलसी चिट्ठियों के पास जाओ। ये वचन में कहता है कि अगर तुम मसीह हो तो जागरूक रहो, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो, प्रार्थना में बने रहो और जागरूक रहो। अद्भुत है ना? और एक वचन कहता है अगर तुम आलस करोगे तो क्या बोलता है? उसी अध्याय में ही नीति वचन के आई थिंक 10 वचन देखिए जरा, 10 वचन, नीति वचन 6:10, हथियारबंद के समान आएगा और आपको गरीब बना देगा। छोटी सी नींद और छोटी सी झपकी, मजा आ रहा ठंडी में, रजा के अंदर से बाहर निकलने का इच्छा नहीं हो रहा। और आता आगे, तब तेरी दरिद्रता राह में लुटेरे के समान, तेरी दरिद्रता राह में लुटेरे के समान आएगी। और तेरी गरीबी शस्त्रधारी की भांति, तेरी गरीबी हथियार लेकर आने वाले लोग जो होते हैं सब निकल अभी निकाल हथियार। सोचिए थोड़ी समय, ऐसा आप आएगा समय। तो इसीलिए जागरूक रहो, प्रार्थना करो, धन्यवाद देते रहो। विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहो। विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहो। मसीह जीवन हमेशा विश्वास, प्रेम और पवित्रता हमेशा स्थिर रहना चाहिए। पहला तीमुथियुस का 2:15 में देखिए, तभी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी। स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह स्वयं सहित विश्वास, स्वयं सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। अगर आप विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहेंगे तो आपके बच्चे भी उद्धार पाएंगे। जो बच्चे जन्मेंगे, जो पीढ़ी आएगा, वो भी उद्धार पाएंगे और परमेश्वर को जानेंगे। अद्भुत है ना? आज कई बार हम लोग विश्वास में स्थिर नहीं, कई बार हम प्रेम में स्थिर नहीं, कई बार हम पवित्रता में नहीं बढ़ते, इसलिए हमारे बच्चे भी बिगड़ते हैं। इसलिए ऐसो कहता है, कोई आए या ना आए, मैं और मेरे घराना प्रभु की महिमा देंगे। क्योंकि हम विश्वास में चलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को भय रखते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, उसकी पवित्रता को हम समझते हैं। हमें उसी पवित्रता में बढ़ने की जरूरत है। कई बार कई सारी चीजें आएगा, पर मुझे उनमें रुकावट नहीं बनना, और ना रुकने के लिए आता तो मैं रुकूं, बल्कि मुझे आगे बढ़ना। सोचिए, वचन 17 वचन में देखिए, पहला शमूएल का 12 और वचन 16 में, इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो। कटने के समय में वर्षा आएगा तो क्या होगा भाई? नुकसान होगा। और ऐसा होगा, गड़गड़ की आवाज, भारी बरसात दिखाई दे रहा, मेघ चारों तरफ भर गया और बरसने लगा। कटनी के समय तो लोग हैरान हो गए। शमूएल ने पुकारा परमेश्वर को, और परमेश्वर ने देखा है कि मैं हूं, मैंने उनको कभी छोड़ा नहीं। मैंने सिर्फ कहा था कि तुम मेरी आज्ञा मानो, मेरा भय मानो, मेरे पीछे पीछे चलो। तुम्हें राजा की क्या जरूरत है? परंतु वो लोग मेरा बलवा किया, मेरी आज्ञा नहीं माना, राजा मांगा। तुमने राजा मानकर परमेश्वर की बुराई की। कई बार आप और मैं अपनी मर्जी से कुछ चीजों को करते हैं, वचन सुनते हैं परंतु हमारी मन की सुनते हैं। यहां पर आते हैं, संगति करते हैं, परंतु ढोंगी और दिखावा है। भेड़ की मेमने की भेष में भेड़िया बनकर, नहीं मतलब क्या बोलते हैं, भेड़ की भेष में मेमना,
भेड़िया, सॉरी भेड़िया, कई बार होता है, समझ रहे, ऐसे मसीह मत बनो। आए तो नम्रता पूर्वक, विश्वास में, प्रेम में, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाओ, लगातार बढ़ते जाओ। आपके जीवन में तरक्की होना चाहिए, आपके जीवन में दूसरों को प्रेरणा मिलना चाहिए। आप एक ऐसी उदाहरण बनो जिससे दूसरे लोग फॉलो कर सके परमेश्वर। ठोकर का कारण मत बनो। परमेश्वर प्यार करता, परमेश्वर आपको जानता है, इसीलिए जरूरी है कि हम लगातार परमेश्वर में बने रहे, लगातार परमेश्वर के पीछे चले, लगातार उसकी प्रेम में स्थिर रहे, अनुग्रह में स्थिर रहे, विश्वास में स्थिर रहे, विश्वास, प्रेम और पवित्रता में बने रहे, स्थिर रहे, तब परमेश्वर की अद्भुत आशीष आपके जीवन में आए। प्रभु यीशु मसीह कभी आपको गलत या आपको नीचा या आपको एकला नहीं छोड़ना चाहता, वो आपका भला करना चाहता है, हमेशा भला करना चाहता है। परमेश्वर कभी किसी को अधूरा में छोड़ा नहीं है। इंसान छोड़ के चले गए और यीशु का नाम बदनाम किए। यहूदा कुछ लालच के वजह से यीशु को पकड़वाया दिया, कुछ क्षण पैसों की वजह से, कुछ पैसों की वजह से वो कलीसिया का मतलब नहीं समझ पाया, वो अनंत जीवन का मतलब नहीं समझ पाया, वो धार्मिकता का मतलब नहीं समझ पाया, यीशु के प्रेम को नहीं समझ पाया, यीशु के आने वाले कार्य के लिए वो नहीं समझ पाया, चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया। आज भी बहुत से ऐसे भाई बहन, इसलिए सावधान रहो। शैतान मौका देखता है, ढूंढता है कि आपको कब फंसा दे और परमेश्वर का प्रेम से आपको हटा दे, उसकी अनुग्रह से हटा दे, उसके वचन से हटा दे, वो चाहता है। इसलिए जरूरी है आपको मुझे समझना, लगातार या बने रहो या स्थिर रहो, वचन रोज पढ़ो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई। कोई भाई बहन यहाँ पर पहली बार है, आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। बाइबल कहता है हर एक मनुष्य पापी है और पाप की सजा मौत है, और मौत हमें परमेश्वर से अलग करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, नया जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो मेरे साथ आज अपने दिल और हृदय प्रभु पर रख सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। वो जीवित परमेश्वर, वो अनंत परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद। कोई भाई बहन यहाँ पर है, आप नहीं जानते इस जीवन के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो आपको माफ करेगा, आपको नया जीवन देगा। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो एक दिन नरक के आग में जाएंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, मेरे साथ ये प्रार्थना कहिए, यीशु मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गिरा और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। तो पवित्र परमेश्वर का इकलौता हो, यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग सब खड़े होते एक गीत गाते हैं। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा यीशु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। करते दे हम नाचे जाए, आए मुसीबत तू जाए। करते दे हम नाचे जाए, आए मुसीबत तू जाए। तेरे पकड़ में भारत की प्रभु, यीशु
शहद खा के आया, आवाज सुने, शैतान की आवाज को पहचानो, यीशु मसीह की आवाज को पहचानो। प्रेम में बने रहो, अनुग्रह में बने रहो, वचन में बने रहो, परमेश्वर के पीछे हमेशा चलो, विश्वास में बने रहो, स्थिर रहो, प्रार्थना में लगे रहो, है ना। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सभी लोगों को तेरी दया कृपा के अनुसार अगुवाई करो। आज इस संदेश के द्वारा लगातार हम बने रहे आपके साथ, आपके वचन में, आपके प्रेम में, आपके पीछे पीछे चले। कभी भी कोई भी चीज में आपको हम संदेह नहीं करें, बल्कि हम विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, अनुग्रह के साथ, प्रार्थना के साथ, पवित्रता के साथ हम आपके साथ चलते रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, इस वचन के द्वारा उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, निर्णय ले सके। अभी क्लास शुरू करेंगे पिता, क्लास में बैठ सके, सीख सके एक एक क्लास। प्रभु यीशु, भले हम कामकाज करने वाले थके मांदे लोग होते, फिर भी हम एक एक क्लास आपका सीख सके। हमें सिखाओ पिता, हमें बढ़ाओ प्रभु यीशु। लगातार हम तेरे पीछे चलते हैं, लगातार हम विश्वास में बने रहे, लगातार हम तेरे प्रेम में स्थिर रहे, बने रहे। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। कोई भाई बहन यहाँ पर है, कोई बीमार है, कोई स्टून की शिकायत है, कोई घुटने की दर्द है, कोई सिर में दर्द है, कोई शरीर में कोई दिक्कतें हैं, प्रभु यीशु आप उनको स्पर्श करो। कई सारे लोगों को कोर्ट केस चल रहा, प्रभु यीशु आप मदद करो, फैसला होने में मदद करो पिता। कोई भी अगर कमजोरी है शरीर से, मन से, दिल से, प्रभु यीशु आप उनको छुओ और पूर्ण रूप से चंगाई दो। ब्लड प्रेशर, शुगर, प्रभु यीशु मसीह, ये सारी शिकायत तेरी लोगों पर ना रहे प्रभु यीशु, आप सहायता करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद आज का दिन को इस समय यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले।